हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम का पाठ 6 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है हमसे सब कहते, जो कि एक कविता है। और इस कविता में बालक प्रश्न करता है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हें कोई मना क्यों नहीं करता, हमें ही क्यों बार बार प्रत्येक कार्य को करने के लिए रोक टोक की जाती है। अब हम एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। पाठ 6 हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। इस कविता के रचनाकार हैं निरंकार देव सेवक जी। अब मैं आपको इस कविता का भावार्थ बताती हूँ। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। तो यहाँ पे बालक प्रश्न कर रहा है, सूर्य तो चारों ओर अपनी धूप को फैलाता रहता है, उसे तो कोई धूप फैलाने के लिए मना नहीं करता। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। और चांदनी का अर्थ होता है चांद की जो रोशनी होती है, चांद का जो उजाला होता है। लेकिन चांद से भी कोई यह नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी को उठा के यहाँ से दूसरी जगह पे चले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। हवा का अर्थ होता है वायु। तो हवा से भी कोई यह नहीं कहता है कि खबरदार। खबरदार का अर्थ होता है सावधान, कि तुम अगर अंदर आई तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हवा तो अपनी मर्जी से अंदर आ जा सकती है। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। जलधार का अर्थ होता है पानी की धारा। कि बादल से भी यह कोई नहीं कहता है कि तुमने यहाँ पे अपनी पानी की धारा क्यों बरसाई है। बादल भी अपनी मर्जी से जब चाहे वो बरसना शुरू कर देते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ, भागो जाओ। तो बालक कह रहा है कि जब ना ही कोई सूर्य को मना करता है और ना ही कोई चांद को मना करता है, ना कोई हवा को मना करता है और ना बादलों को मना करता है, फिर हमको भैया क्यों मना करते हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ से भाग जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा, अम्मा का अर्थ होता है माँ। माँ कहती है कि तुम घर के अंदर अपने खिलौनों को मत फैलाओ, मत बिखेरो। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा भी हमें डांटते हैं और कहते हैं कि खबरदार, अगर तुम अंदर आए तो मैं तुम्हें मारूंगा या डांटूंगा। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चे कह रहे हैं हम पर ही सबका बस चलता है और हमें ही सब डांट बताए। डांट बताए का अर्थ होता है समझाना या निर्देश देना। हमें ही क्यों सब निर्देश देते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो इस प्रकार इस कविता में बालक कह रहा है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, लेकिन हमें कोई अपनी मर्जी से काम क्यों नहीं करने देते हैं और हमें ही क्यों बार बार निर्देश देते हैं, हमें ही क्यों समझाते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब हम अभ्यास प्रश्नों को शुरू करते हैं। नया शीर्षक, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो हम इसे नाम देंगे अंतर क्यों या बच्चे का दुख। करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो यहाँ पे हमें एक तालिका दी गई है, इसमें लिखा है करो। तो इसमें हम लिखेंगे अपना गृह कार्य करो, घर की सफाई में मदद करो, स्कूल के नियमों का पालन करो। मत करो, इसमें हम लिखेंगे गंदगी मत फैलाओ, शोर मत मचाओ, फूलों को मत तोड़ो।
जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, तो सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन वह चांद की रोशनी को कम कर देता है, इसलिए सूरज अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, तो बादल सूरज को ढककर उसकी रोशनी को कम कर देता है, इसलिए बादल अधिक ताकतवर है। हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? तो सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसलिए बादल सूरज से अधिक ताकतवर है। हवा बादल को भगा देती है, इसलिए हवा इन सब से अधिक ताकतवर है। तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो हमारा बस केवल अपनी ही चीजों पर चलता है, जैसे खिलौने, किताबें आदि। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? तो हमारे घर में घर के सभी बड़े हमें टोकते रहते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो हमें निम्नलिखित बातों पर टोका जाता है: जिद करने पर, लड़ाई करने पर, चिल्लाने पर, खाना समय पर न खाने पर, गंदगी फैलाने पर, रोने पर आदि बातों पर हमें टोका जाता है। कौन सी चीज कहाँ? सालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। सालू की सूची: शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत, चटनी। अब सालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? अक्षर: जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान। तो अक्षर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं: बा, मा, का, ला, पा, गा, शा। तो जानवर या पक्षी: बा से यहाँ पे लिखा है बकरी, माँ से है मगर, का से हम लिखेंगे कबूतर, ला से लिखेंगे लोमड़ी, पा से यहाँ पे लिखेंगे पांडा, गा से लिखेंगे गाय, सा से लिखेंगे शेर। खाने पीने का सामान: बेर, मलाई, ककड़ी, लड्डू, पपीता, गुलाब जामुन, शक्कर। खेल का नाम या सामान: बल्ला, मारकुटाई, लट्टू, पतंग, गिल्ली, शतरंज। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टा से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। जानवर या पक्षी: तो हम यहाँ पे वर्णमाला के हिसाब से यहाँ पे क्रम से लगाएंगे जानवर या पक्षी के नाम। इसमें हम लिखेंगे कबूतर, गाय, तोता, पांडा, बकरी, मगर, लोमड़ी, शेर। खाने पीने का सामान: ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू। खेल का नाम या सामान: इसमें हम लिखेंगे कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लट्टू, शतरंज। हमसे सब कहते। कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो यहाँ पे हमें तालिका दी गई है, इसमें लिखा है लोग, चीज और जगह। तो हम लोग में लिखेंगे भैया, अम्मा, पापा, हम सबका। चीज है खिलौने, चांद, सूर्य, बादल, हवा। जगह के नाम है यहाँ, अंदर, घर भर, बाहर। यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई।
आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। तो यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं, हमें यहाँ पे एक कहानी बनानी है। तो पहला चित्र है, इसमें हम लिखेंगे एक बार एक कौवे को कहीं से एक रोटी मिली। दूसरा चित्र है, इसमें हम लिखेंगे कौवे के मुंह में रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। तीसरा चित्र है, इसमें हम लिखेंगे रोटी पाने के लिए उसने एक उपाय सोचा और कौवे से कहा, भाई तुम कितना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुना दो। यहाँ पे चौथा चित्र है, इसमें लिखेंगे हम कौवा लोमड़े की चालाकी समझ गया, उसने रोटी को पंजे के नीचे कसकर दबाया और गाने लगा। पांचवा चित्र यहाँ पे है, इसमें हम लिखेंगे लोमड़ी को कौवे की समझदारी पता चल गई और वह उदास होकर वहां से चली गई। छठा चित्र यहाँ पे है, इसमें हम लिखेंगे कौवे ने बड़े मजे से अपनी रोटी खा ली। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।